हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार ने नागपुर महाराष्ट्र की कथा को लेकर बहुत बड़ा अपडेट दिया है और पूज्य सरकार के जो भक्त नागपुर महाराष्ट्र के उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी का विषय आया है, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी 26 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक श्री राम कथा सुनाएंगे, अपने मुखार बिंद से सुनाएंगे। और एक ऐसी राम कथा जो उनके श्रोता बागेश्वर बालाई सरकार होंगे, क्योंकि एक दूसरे की कथा के श्रोता बनते हैं। चाहे वो हनुमंत कथा हो तो भगवान प्रभु राम का वह श्रोता बनते, और यदि राम कथा हो तो श्री बागेश्वर बालाई सरकार श्रोता बनते। क्योंकि आपको पता है बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी की श्री राम कथा सुनने के लिए बहुत ही ज्यादा, क्योंकि उनके मुखार बिंद से जब वो राम कथा कहते हैं तो एक ऐसा लगता है कि साक्षात्कार वह भगवान प्रभु के हम दर्शन कर रहे हो, भगवान प्रभु की एक छवि देख रहे हो। तो ऐसी ही राम कथा पूज्य सरकार करते हैं और सभी को कृतार्थ करते हैं। और बागेश्वर बालाई सरकार जब वह श्रोता बनते हैं तो आहा क्या कहना है आप सभी। और हम वह एक ऐसी कथा सुनने जा रहे हैं, क्योंकि नागपुर महाराष्ट्र के भक्तों के लिए विदेश के तक भक्त पूज्य सरकार की उस कथा को सुनने के लिए आएंगे। उस कथा को वह, क्योंकि राम कथा बहुत कम पूज्य सरकार के मुखारबिंद से सुनने को मिलता है और काफी वह, क्योंकि हनुमंत कथा आपने बहुत सुनी होगी, श्री मद्भागवत कथा बहुत सुनी होगी, परंतु श्री राम कथा बहुत ही ज्यादा दुर्लभ की यह कथा होती है। बहुत ही कम पूज्य सरकार अपने भक्तों के लिए सुनाते, क्योंकि उनको पता है कि राम कथा सुनने के लिए सबसे पहले बागेश्वर बालाई सरकार ही वह श्रोता बनती है। तो इसलिए पूज्य सरकार राम कथा उनके मुखारबिंद से सुनने के लिए यह नागपुर महाराष्ट्र के भक्तों के लिए बहुत बड़ा शुभ अवसर आया है। एक ऐसा शुभ अवसर जो लगभग 3 से 4 साल के अंतराल में, क्योंकि पूज्य सरकार हमेशा कहते हैं कि नागपुर महाराष्ट्र में वहां पर विवाद हुआ था, वहां पर हमें छलावा और ढोंग और पाखंड का लांछन लगाया था। उस लांछन के लिए पूज्य सरकार बार बार नागपुर जाते, क्योंकि वह चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था पूज्य सरकार ने, और उसी चैलेंज को चुनौती के बतौर वह पूज्य सरकार वहां पर करके आते। और पूज्य सरकार का जो कहते थे कि दिव्य दरबार नहीं लगने देंगे, दिव्य दरबार आपको नहीं ढोंग और पाखंड यहाँ पर करने देंगे, इस तरीके से पूज्य सरकार पर वह क्लेम लगा रहे थे। उसी तरीके से पूज्य सरकार अब दिव्य दरबार लगाएंगे, और हो सकता है 2 दिन तक दिव्य दरबार लगाए, क्योंकि 26 से लेकर 30 अप्रैल तक पूज्य सरकार की कथा, उस कथा में लगभग 20 से 25 लाख भक्त पूज्य सरकार की कथा को सुनेंगे, अपने मुखारबिंद से जो पूज्य सरकार सुनाएंगे उनकी कथा सुनेंगे। और बागेश्वर बालाई सरकार का आशीर्वाद रहा तो दिव्य दरबार में भी पूज्य सरकार एक नहीं 2 दिन का दिव्य दरबार लगाएंगे। तो आइए चलते हैं उनके मुखारबिंद से, आप सुन लीजिए जो पूज्य सरकार ने कहा है, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार हमेशा कहते हैं कि वो कथा नहीं, एक ऐसी राम कथा होने जा रही है जो युगांतर तक लिखी जाएगी सुनहरे अक्षरों में। तो आइए चलते पूज्य सरकार की खुद मुखारबिंद से सुन लीजिए, सुनिएगा। नागपुर की कथा 26 तारीख से प्रारंभ होगी, 30 तारीख तक 5 दिन की होगी। भव्य और दिव्य कथा है, रेशम बाग में है, शाम 5 बजे से। जो भी लाइव देख रहे उनके लिए खुशखबरी है, राम कथा शाम 5 बजे से रेशम बाग नागपुर में सुन पाएंगे। तो देखिएगा पूज्य सरकार ने अपने मुखारबिंद से बताया, रेशम बाग में 5 बजे से शाम 5 बजे से राम कथा आप सुन पाएंगे हरी इच्छा तक। तो पूज्य सरकार की इससे श्री राम कथा सुनने के लिए कौन कौन जा रहा है नागपुर महाराष्ट्र। यदि आप दूर दराज से हैं तो आप घर बैठे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक पेज के माध्यम से आप घर बैठे ही पूज्य सरकार की श्री राम कथा सुन सकते हैं। तो कौन कौन को यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को जरूर शेयर करते जाए। इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।